हाय एवरीबॉडी, दिस इज अनुष्का और आज होने वाला है हमारा पहला स्टोरी टाइम, द बॉय हु ब्रोक माय हार्ट। तो इसके मात्र दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि मेरे डीएम्स में आके लोग कहते रहते हैं, दीदी जो आप ये गाने लिख रहे हो ये किसके लिए लिख रहे हो, हु ब्रोक यू। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि आजकल मेरा दिमाग थोड़ा खराब चल रहा है। वो होता है ना कि आपको कभी कभी लो फील होता है अपने जीवन में, एक फेज आता है कि कुछ भी नहीं हो रहा होता है एंड यू फील लाइक यूर अ फेलियर एंड स्टफ। तो ऐसा चल रहा है, पर मेरे दिमाग में एक फंक्शन है। मेरा दिमाग मुझे कहता है कि जब जब तू लो फील करेगी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मैं तुझे आज का, कल का, 4 साल और 6 साल पहले की भी वो बात याद दिला दूंगा जो तेरे साथ खराब हुई है, ताकि तू आज के लिए भी दुखी हो, ताकि तू कल के लिए भी दुखी हो, ताकि तू 2 साल पहले और 4 साल और 6 साल पहले के लिए भी दुखी हो। तो कुछ दिनों से मेरा दिमाग मेरे साथ ये कर रहा था और मुझे सब कुछ वो चीजें याद आ रही है जो मेरे साथ खराब हुई है, विच इंक्लूड्स द बॉय हु ब्रोक माई हार्ट। कहानी ऐसे शुरू होती है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल हु वाज स्टूपिड एंड डम एंड देयर वाज अ बॉय हु वाज स्लाई एज अ फॉक्स। स्टूपिड गर्ल थी मैं और फॉक्स थे हमारे स्कूल में एक सीनियर, मुझसे 4 साल बड़े हुआ करते थे। तो आज से 6 साल पहले मैं हुआ करती थी 8th क्लास में। अच्छी खासी स्टूडेंट थी, टॉप भी कर लिया करती थी, ठीक है। मॉनिटर हुआ करती थी, बेकार वाली नहीं, मस्ती कराती थी अपनी क्लास को, ठीक है। जिन जिनको मैंने पिटवाया उनको सॉरी। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसे गाली वाली नहीं देती थी। मुझे नहीं पता था कि बाहर ऐसे लोमड़ी लोग घूम रहे हैं जो धोखा वोखा दे देते। धोखा वोखा तो मुझे पता ही नहीं था भाई कि धोखा वोखा होता है। फिर मुझे चुल हुई एक चीज की। मुझे पता नहीं किसी दोस्त ने बताया कि एक फेसबुक नाम का कोई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे इन बच्चों की आईडी है जो मेरे साथ पढ़ते हैं पर मेरी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी आईडी और मेरी नहीं है। सीधा घर भागी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जलन हुई। मैंने पापा को बोला, पापा प्लीज मेरी आईडी बना दो। पापा, जिससे सारे लोग डरते हैं, मैं उनको कह रही पापा फेसबुक बना दो। आपको तो पता ही है कि फेसबुक में बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, तो अगर पापा पकड़ लें तो कितनी पिटाई होगी। पर मैं उसी आदमी को कह रही हूँ कि पापा प्लीज मेरी फेसबुक की आईडी बना दो। और पापा ने मुझे 3-4 दिन तक तो भाव ही नहीं दिया। पहले तो मेरे को सुना ही नहीं कि भाई तू जाना, ऐसे करा पापा ने मुझे ट्रीट। फिर भी मैंने पापा के आगे बहुत रोया बहुत रोया। पापा ने मुझे इतना समझाया कि बेटा फेसबुक पे नहीं आना होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। पर मेरे बारे में एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ऐसी बच्ची थी जिसको मना करा जाएगा कि नहीं वो आग का दरिया है, वहां कूदेगी तो जल जाएगी, तो मैं बोलूंगी ऐसे कैसे मान लूँ कि जल जाऊंगी, मैं तो पहले कूदूंगी तो जम। तो मैं ऐसे करती थी। तो पापा ने मुझे बहुत समझाया बहुत समझाया बहुत समझाया, पर क्योंकि मैं पापा की प्यारी बच्ची थी तो फिर पापा से एटलीस्ट 1 महीने तक रोने के बाद उन्होंने मेरी आईडी बनाई और वहीं से शुरू हो गया मेरा बर्बाद होने का सिलसिला। तो फिर भाई ये आईडी बन गई, बिल्कुल बढ़िया फेसबुक चल रहा था, बढ़िया, इधर दोस्ती हो रही थी उधर दोस्ती हो रही थी और मैं भी कूल गर्ल बन चुकी थी जिसकी फेसबुक पे आईडी थी। तो ऐसे करते करते 8th क्लास खत्म हो गई, ठीक है। 8th क्लास में भी अच्छा खासा इतना फेसबुक चलाने के बाद भी, क्योंकि पापा का खौफ था, तो मैंने ढंग से पढ़ाई करी और मेरे अच्छे अच्छे नंबर आ गए थे, ठीक है। बर्बादी की राह पे तो मैं चल ही रही थी। तो भगवान जी ने मुझे बोला कि इसको मैं कैसे समझाऊं इस बेवकूफ लड़की को कि तू बर्बाद हो रही है। मैं इसको पहले ढंग से बर्बाद करूंगा, तब इसको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो भगवान जी ने क्या करा, मुझे मेरा अपना फोन दिला दिया। मुझे मेरा अपना फोन दिला दिया। 9th क्लास में मेरे पास फोन आ गया। पापा एक नेटवर्किंग कंपनी में काम करते थे जिसमें अगर आप टारगेट पूरा कर लो, सो एंड सो, मुझे नहीं पता क्या होता था, तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते थे। तो एक बार पापा को लैपटॉप मिला था, एक बार कुछ मिला था, कोई ट्रिप मिली थी थाईलैंड की, और एक बार पापा को मिला फोन टेक्नो का। तो पापा ने बोला इसका मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं हूँ मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। तो मुझे टेक्नो का एक फोन मिल गया, स्मार्टफोन, जिसमें मैं फेसबुक चला सकती हूँ। मतलब मेरे को फोन इसीलिए चाहिए था कि भाई मैं फेसबुक चला लूँ, क्योंकि वो एक बेसिक नीड की तरह हो गया था बच्चों की, ठीक है। टाइम कैसे पास करें, पूरे दिन भर पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम अपना टाइम कैसे पास करें। तो मुझे बस फेसबुक के लिए ही फोन चाहिए था, मुझे फोन मिल गया। तो भगवान जी ने मुझे बोला अगर तू बर्बादी की राह पे चल रही तो पूरी बर्बाद होता कि तुझे समझ में आ जाए। तो मुझे मेरा फोन मिल गया। अब मुझे अच्छे से याद है कि मार्च एंड चल रहा था, क्योंकि हमारे मार्च एंड में हमारा रिजल्ट आता था। 8th क्लास का रिजल्ट आया, मैं प्रमोट हो गई 9th में, और कुछ 29 या 30 मार्च होगा उस दिन शायद से, क्योंकि 1 अप्रैल को हमारी क्लासेस लगती थी। तो मैं अपनी 9th की बुक्स पे कवर चढ़ा रही थी, ठीक है। मेरे फोन में पॉपअप होता है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, लेट्स कॉल दिस पर्सन चालू, क्योंकि उन्होंने बहुत चालू वाले काम करे थे। तो भाई मैं अपना कॉपियों पे कवर चढ़ा रही हूँ, रात के 8-9 बज रहे हैं, 1-2 दिन बाद मुझे स्कूल जाना है, मेरी 9th क्लास शुरू हो रही है, और मुझे मैसेज आता है मेरे फोन पे कि भाई तेरे को किसी चालू की रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। और मैंने कहा ये चालू को तो मैं जानती हूँ, ये तो मेरे सीनियर है, 3 या 4 साल बड़े मुझसे स्कूल में। मेरा 9th क्लास शुरू होना था, उनका 12th शुरू होना था। मैंने कहा ठीक है। अब हम इनको जानते क्यों थे, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं इसको जानती थी, क्योंकि ये हमारे स्कूल में बहुत ही फेमस सीनियर हुआ करते थे। ये एक गेम खेलते थे, उसमें भी ये बेस्ट प्लेयर हुआ करते थे। थोड़ी थोड़ी लड़कियां इन पे मरती थी, तो कहीं ना कहीं से इनकी बात आके हम इनको जानते थे। तो मैंने बोला इतने अच्छे प्लेयर की मुझे क्यों रिक्वेस्ट आ रही है, इतने फेमस लड़के की मुझे क्यों रिक्वेस्ट आ रही है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तो हूर की परी हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। गधी हूँ मैं सबसे बड़ी, कोई हूर की परी नहीं हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और मेरा एक रूल था, मैं सबको भैया ही बोलती थी, और ये मेरा रूल था भाई कि मैं सबको भैया बोलती थी जो मेरे से बड़ा होता था। तू मेरे से एक दिन बड़ा भी है तो तू मेरा भैया है, ठीक है। पर ये आदमी तेज है ना, एज इज नेम, कि चालो इतना बड़ा आदमी कि इसने मुझे अपने आप को भैया नहीं बोलने दिया। इनका मुझे मैसेज आता है हाय, मैंने इनको बोला हाय, इनका मुझे मैसेज आता है डू यू नो मी। अरे भाई
यही पूछना था तो मुझे मैसेज क्यों करा? मैंने बोला, हाँ जी, मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे सीनियर हो, ये दिस एंड दैट, आप खेलते हो, मैंने आपको 1-2 बार देखा है। तो उसने बोला, बंदे का सामने से मैसेज आता है। मुझे तो पता ही था। मैंने कहा, अरे भाई कैसा क्रीप है, तू पागल है क्या? पहले से ही नार्सिसिस्टिक, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। 1-2 कन्वर्सेशन के बाद ना, 1-2 मैसेज के बाद मैंने इसे बोल दिया, ठीक है भैया। कह रहा, भैया मुझे भैया नहीं बोलना। भाई इसने मेरे से 2-3 दिन तक लड़ाई करी कि मुझे भैया नहीं बोलना। मैंने कहा, भाई मैं तो सबको भैया बोलती हूँ। भाई मैंने ऐसा आदमी पहली बार देखा जिसकी ईगो मेरे से ऊपर थी। इसने मुझे अपने आप से अपना नाम बोल के बुलवाया भाई। इसने मुझे भैया बोलने नहीं दिया। मैं उस समय, अभी तो फिर भी ठीक हो गई हूँ, उस समय मेरी ईगो ना यहाँ रहती थी, यहाँ। पर इस बंदे की ईगो यहाँ रहती थी भाई, यहाँ। इसने मेरे को अपने आप को भैया नहीं बोलने दिया। तो तब से और बर्बादी का एक स्टेप मैंने और चढ़ दिया था, ठीक है। तो ये पहला लड़का था मेरे जीवन में जिसको मैंने भैया नहीं बोला। फिर हमारे कुछ ज्यादा ही बात होने लग गई, इधर की बात हो रही है, उधर की बात हो रही है। ये भाई साहब मुझसे ओवर शेयर कर रहे हैं, तुझे स्कूल में वो वाली दीदी पता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा ओके। तुझे वो वाली दीदी पता है, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी। तुझे ये दोनों दीदी पता है? मैंने कहा हाँ पता है। कह रहा, मैंने इनकी लड़ाई कर दी थी, मैंने इनकी लड़ाई कर दी थी, ये लोग मेरे लिए लड़े बीच रोड पे कि मैं इसकी हूँ, मैं इसकी हूँ। मैंने कहा तू एक बात बता, क्यों लड़ी? तूने ऐसा क्या करा? कह रहा, यार ये वाली पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और इस वाली को मैं पसंद करता था, तो मैं ना इसके पास चला गया, तो फिर वो दोनों लड़ने लगे कि वो मेरा बंदा है, वो मेरा बंदा है। मैंने कहा कैसा खराब आदमी है। मैंने कहा किस खराब आदमी से मैं बात कर रही हूँ, पर मुझे क्या पता था ये खराब आदमी मेरे साथ भी यही करने वाला है। फिर उस भाई ने धीरे धीरे करके 2-3 महीने हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे अपनी पूरी गाथा पढ़ा दी, अपनी पूरी जिंदगी। मैंने इस क्लास में ये करा था, उस क्लास में वो करा था। फिर ये मेरे को एक लाइन मारा था कि तुझे पता है मेरे जीवन में 5 अनुष्का रही हैं। मैंने कहा ओके, तू छठी है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा 5 के 5 मेरी गर्लफ्रेंड थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जितनी भी अनुष्का आती है ना, वो सब मेरा प्यार बनने के लिए आती है। मैं कहा ओके, तो ये मुझे क्या बोलना चाह रहा है कि तू भी मेरे प्यार में पड़ जाएगी? अबे चल, मेरे तो ईगो यहाँ रहता है, तू है कौन? मैंने ऐसा सोचा अपने दिमाग में, पर मुझे क्या पता था ये लोमड़ी है, चालू कहीं का। मेरे साथ भी वही हुआ जो उसने और अनुष्काओं के साथ करा था। यहाँ से स्टोरी का प्लॉट शुरू होता है और मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर मेरा कोई भी रिलेटिव देख रहा है तो मम्मी पापा को मत बताना। अगर मम्मी पापा आप देख रहे हो तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आई एम सो सॉरी। तो मेरे मम्मी पापा चाह रहे थे कि मुझे एक चैरिटी वाले स्कूल में डालना, क्योंकि उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो स्कूल अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं टॉप आराम से हो जाता, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो यूँ निकालती तुम्हारी लड़की। यार इतना दिमाग था ना मेरे अंदर उस समय। बट घर में ये बात चली कि खुशी स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो तुझे चैरिटी वाले स्कूल में डालेंगे। अब मैं थी 14 साल की, कहाँ समझता है बच्चा कि यार पेरेंट्स को कितना लोड पड़ रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है। अगर मेरे में थोड़ा सा भी दिमाग होता तो मैं समझ जाती, मैं अच्छे से वो एंट्रेंस एग्जाम करती और आज मैं उस स्कूल से पढ़ के निकली हुई होती। बट मेरे को क्या हुआ, मैंने रोना शुरू कर दिया, मेरे सारे दोस्त उसी स्कूल में, मम्मी ये है वो। मम्मी ने मेरे इतना सा भी आंसू नहीं पोछा, क्योंकि भाई क्यों, मम्मी को पता था कि 2 दिन रो रही है, तीसरे दिन पे तो इसका ही फ्यूचर अच्छा होना था ना। पापा ने भी मेरे एक आंसू को भाव नहीं दिया। भाई मैं रो रही हूँ कुत्ते की तरह रो रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं जाना था भाई, क्योंकि मेरे को मेरे दोस्त बहुत प्यारे थे। तो बॉन्ड जो मैंने 8th क्लास अपनी काटी है ना, बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ गया है और मुझे नहीं छोड़ना था वो इतनी प्यारी मेमोरीज, ठीक है। तो मैं रो रही हूँ कुत्ते की तरह रो रही हूँ। मैंने अपने दोस्तों को फोन करा कॉन्फ्रेंस पे और सब बनने वाले थे उस टाइम, तो मैंने उन्हें फोन करा, मैं रो रही हूँ यार मेरा स्कूल चेंज करा रही है, ये वो सोच। और पता क्या बोला, हाँ यार थोड़ी देर में बात करते, जरा उसका फोन आ रहा है, मेरे बंदे का फोन आ रहा है, कट। मैं कुत्ते की तरह रो रही हूँ, मुझे तुमको छोड़ के नहीं जाना है और तुमको अपने बंदे से बात करनी है। सांपो। उन दिनों मेरी चालू से बहुत ज़्यादा बात होती थी, ठीक है। पर हमारी एक वो था कि कभी भी हम दोनों के पास एक दूसरे के नंबर थे, पर हमारे पे एक बाउंड्री सेट थी कि भाई कभी एक दूसरे को कॉल करके बात नहीं करेंगे। तब तक हमारी एक भी कॉल पे बात नहीं हुई थी, हमेशा चैटिंग पे बात हो रही थी। नंबर पता नहीं क्यों दिया था मैंने, क्योंकि मैं गधी हूँ अगेन। तो उस दिन क्या हुआ, मैं काफ़ी टाइम तक ऑनलाइन नहीं आई, तो हमारी बात ही नहीं हुई पूरे दिन भर। तो भाई साहब ने, तो चालू ने क्या करा, चालू ने बाउंड्री क्रॉस कर दी मुझसे बात करने के लिए। उसने कॉल लगा दिया, पहला कॉल आया और मेरे तो हाथ से हो गया। मैंने कहा इसका फ़ोन क्यों आ रहा है, ओ माय गॉड कैसे। जैसे टेक्स्ट पे तो मैं बहुत ही शेयर नहीं बनती हूँ, बैठी, बट जैसे ही फ़ोन आता है ना, मुझे बिल्कुल, मेरे को कॉल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल कॉल पर्सन नहीं हूँ। जैसे किसी का फ़ोन आता है ना, मैं ऐसे हो जाती हूँ यार, अब मेरे हाथ ऐसे हिलने लगे, किसी कैसे बात करूँ इससे, हेलो बोलना पड़ेगा। तो उसका कॉल आया, मैंने, अब मैं वैसे भी रो रही थी, तो मुझे ऐसा हो गया यार इसका फ़ोन कैसे उठाऊँ। मेरे ऐसी वाली आवाज़ मेरे मुंह से आ रही थी, फिर भी मैंने कॉल उठाया। मैंने बोला वो कह रहा क्या हो गया अनुष्का, क्या हो गया। तो फिर मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन करा कि पता है आपको, मेरे घर वाले मुझे ना स्कूल से भेज रहे हैं, दोस्तों ने मुझे अभी फ़ोन पे हैंग आउट, मेरे दोस्तों ने अभी मेरे पे हैंग अप कर दिया। भाई उस आदमी ने ऐसी कंसर्न जताई मेरे पे, इतना चालू आदमी, उसने ऐसा करा कि मैं ही एक लड़की हूँ दुनिया में, मैं ही एक लड़की हूँ। मैं भूल गई कि उसकी 5 अनुष्का भी गर्लफ्रेंड थी, उसने 2 लड़कियों की लड़ाई करा दी थी, मैं सब भूल गई, क्योंकि उसने बाउंड्री क्रॉस करी मुझसे बात करने के लिए। ऐसी बातें कर रहा है कि है आपको स्कूल चेंज करा रहे हो, यार मत कराना यार, मैं किसको देखने आऊँगा स्कूल में। मैंने कहा क्या, मैं किससे बात करूँगा रोज़। मैंने कहा क्या। मुझे अच्छे से याद है उस दिन हमारे 3 घंटे बात हुई थी और मैं इतना कुत्ते की तरह रो रही थी पूरे दिन से। 3 घंटे बाद जब मेरा अपने आप पे ध्यान आया, मैं ऐसा
मैं इतनी तेज हंस रही थी, एक मोमेंट था कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और 3 घंटे बाद मैं ऐसे अपने फेफड़े बाहर करके हंस रही थी। मुझे ऐसा हो गया कि भैया, उस दिन मुझे ऐसा हो गया था कि इस आदमी से तो मैं प्यार करती हूँ, आई लव हिम, मुझे इससे हो चुका है ट्रू लव, ओ मागो ट्रू लव। बट उस 3 घंटे के कॉन्वर्सेशन में मुझे अब ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस मुझे ये याद है कि भाई ने बाउंड्री तोड़ी थी मेरे से बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि उसको मेरी कितनी केयर है, ठीक है। उसने मुझे टॉपिक ऑफ द कॉल बना के रखा, भाई मेरे बारे में बात हो रही थी, मेरे बारे में आज तक किसी ने बात नहीं करी, वो मेरे बारे में बात कर रहा था। तो 3 घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बंदा तो इस कॉल पे मेरे लिए है, कोई 3 घंटा मेरे को क्यों देगा, कोई 3 घंटे मुझे चुप कराने में क्यों लगाएगा। मैं तो फंस चुकी थी, मुझे तो उससे ट्रू लव हो गया था। तो उसके बाद से मैं उसके लिए हो गई सॉफ्ट, और मैं भगवान जी को कह रही हूँ थैंक यू भगवान जी कि मैंने इसको भैया नहीं बोला। बहन, यू नेवर नो कि तेरे आगे क्या चल रहा था। तो भाई फिर ये 3 घंटे वाली कॉल कटी, मुझे चालू से प्यार हो गया, चालू को मुझसे नहीं हुआ, ठीक है, चालू तो चालू ही रहा। 1-2 दिन बाद मेरा एग्जाम था। तो सॉरी मम्मी पापा, आई एम सो सॉरी। आपको लगता होगा कि आपकी लड़की बेवकूफ़ थी, पर आपकी लड़की बेवकूफ़ नहीं थी, आपकी लड़की ओवर स्मार्ट थी। क्या हुआ, मैं एग्ज़ाम देने गई, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई, मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे आ रखे 9th क्लास में, मतलब 9th क्लास का तुम लेवल, मेरे लिए पता है वो लेवल कैसा था, 2+2=4, वो ऐसे लेवल के क्वेश्चन आ रखे थे और मैं उनको आंसर करके गई हूँ। 2+2=5 करके आई हूँ मैं, वहाँ पे है 1+1 11 करके आई हूँ। इंग्लिश का पेपर में मैंने ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं करा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे फेल होना था। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं अब खुद से फेल हो गई। भाई किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता मेरे घर में, ना मेरे भाई को, ना मेरे मम्मी को, ना मेरे पापा को, कि मैं खुद से फेल होके आई थी। तो भाई मैं वो एग्ज़ाम में गोवर करके आ गई और फिर मेरा नहीं हुआ। जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे पापा कह रहे हैं, अरे यार सुमो, मम्मी को सुमो बोलते पापा, कि यार खुशी का तो नहीं हुआ। मैं दूर से सुन रही हूँ, शायद पेपर टफ रहा होगा, चल कोई बात नहीं यार, अब पढ़ा लेंगे। अब मुझे इतना गिल्ट होता है कि सॉरी मम्मी पापा, मैंने उस समय आप लोगों को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, आपके इतने पैसे फुकाए मेरे स्कूल पे एक गधे चालू के प्यार के चक्कर में। आई एम सो सॉरी, इसलिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ आज, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ इतना गलत करा है। आई एम सो सॉरी। अब हो चुका है एंट्रेंस एग्जाम खराब, मैं नहीं जा रही हूँ दूसरे स्कूल, मेरी लव स्टोरी आगे चलने वाली है ऐसा मुझे लगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं हूँ चालू के प्यार में, चालू नहीं है मेरे प्यार में, पर मुझे तो लगता है कि वो है, और वो तो यही करना चाहता था, वो मुझे अपने प्यार में ही तो डालना चाहता था, क्योंकि वो चालू। और अब मैं उससे ऐसे बात कर रही हूँ, मेरे रिप्लाईज 8 घंटे में नहीं बल्कि उसके रिप्लाई 8 घंटे में आ रहे हैं। ओ सॉरी मैं खेलने चला गया था, ओ सॉरी मैं ये, मेरा वहाँ मैच था, ये था वो था, बट मैं तो प्यार में थी, मैं तो प्यार में थी। तो ओके पतिदेव। और क्योंकि वो क्या होता है ना कि जब आपको कोई पसंद है पर वो आपको पूरा नहीं मिल रहा है, तो आपको उनकी और ना लॉन्गिंग होने लग जाती है कि यार थोड़ी सी और बात हो जाती तो मजा आ जाता, थोड़ा सा देखने को मिल जाता तो मजा आ जाता, ऐसा ऐसा होता। तो मैं उसके लिए और पागल होने लग गया। मुझे लगता है उसका ये प्लान था मुझे और पागल करने का, और मुझे पता चल चुका था कि मेरा तो हो गया है, आई एम अ गॉनर नाउ। पर उसके मैसेज 8 घंटे लेट आने के बाद भी हमारी पूरी रात भर बात होती थी, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैंने बोला अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं अकेली सोऊंगी। तो मैं अकेली सोती थी और रात भर उससे बात, रात भर हमारी चैटिंग चल रही है 3 बजे तक। फिर हम 7 बजे उठ रहे हैं, नहीं 6 बजे उठ रहे हैं, तो भी हमारी 7 बजे तक बात हो रही है, जब तक मेरी बस नहीं आ रही और मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। वो मेरे को टेक्स्ट पे बोल रहा है आज आप स्कूल आओगे, मैं बोल रही हूँ हाँ मैं आऊंगी। मैं पूछ रही हूँ कि आज आप आओगे, हाँ मैं आऊंगा, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरा 4th पीरियड में गेम्स पीरियड है, मुझे देखने आना, ठीक है, वहाँ पे हम बात करेंगे। बात तो उसने मुझसे आज तक करी ही नहीं। मुझे ना लड़कों को समझ नहीं आता कि लड़कियों को ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं। भाई जब तक तुम टेक्स्ट में हो, जब तक तुम फोन में हो, तुम ही मेरी जान हो। स्कूल में आते ही तू कौन है भाई। मैं उसको, उसने मेरे को बोला 4th पीरियड में मेरा गेम्स पीरियड है, ठीक है, मुझे देखने आना, ठीक है। तो भाई मैं अपना 4th पीरियड छोड़ के 10 मिनट के लिए बाहर गई हूँ, किसी तरह वॉशरूम जाना है कि मैम ने बुलाया, कुछ भी झूठ बोल के मैं निकल रही हूँ। मैं उसको ऊपर से देख रही हूँ, ऊपर हमारे कॉरिडोर हुआ करता था, वहां से ग्राउंड दिखता था, मैं उसको देख रही हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ, ओ वाह कितना प्यारा लग रहा है, ओ वाह गेम खेल रहा है, सब देख रही हूँ मैं 10 मिनट में। और उसने भी मुझे देख लिया कि मैं ऊपर से देख रही हूँ, क्योंकि उसी ने तो बुलाया था। और उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बताया कि मैं उसे ऊपर से देख रही हूँ, एंड सब मुझ पे हंस रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसने अपने दोस्तों को हमारे बारे में बता दिया है। ओ माय गॉड, इज इट ऑफिशियल। तो भाई अब स्कूल में हम एक दूसरे की झलक ले रहे हैं, एक दूसरे की तो नहीं, मैं ही झलक लेती थी उसकी, वो तो मुझे इग्नोर ही करता था, ठीक है। टेक्स्ट पे आके बातें चल रही। एक दिन क्या हुआ, फ्लर्ट करते करते भाई ने इजहार कर दिया। भाई ने बोला आई लव यू। मैंने बोला अनुष्का रूप सुंदरी तू तो जीत चुकी है। पर मेरा ईगो यहाँ था। मैंने बोला ठीक है तू प्यार करती है, तू ज्यादा प्यार करती है, पर तू कन्फेस क्यों करेगी, तू नहीं करेगी, तू नहीं बोलेगी। मैंने बोला ओके। उसने बोला आई लव यू, मैंने बोला ओके। तो मोटिव यही था मुझसे आई लव यू निकलवाना, और मुझे ही नहीं पता था। तो उसने भाई अपने पूरे गेम ही चेंज कर दिए। उसने बोला कल हम स्कूल में मिलेंगे। मैंने कहा वो तो हम रोज ही मिलते हैं, मैं आपको देखने आती हूँ, आप मुझे नहीं देखते हो, बेइज्जती कर देते हो, अपने दोस्त के साथ हंसते हो। उसने बोला नहीं, कल मैं आऊंगा तुमसे मिलने इंटरवल में। और भाई मेरा खून सूख गया। मैंने कहा क्या, ओके
तो अगले दिन भी हम स्कूल गए और वो मुझसे सच में इंटरवल में मिलने आ गया और मेरे दोस्त इतने गंदे, वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं अकेले खड़ी हूँ बीच ग्राउंड में, वो खड़ा है मेरे साथ और उसने मुझसे हाथ मिलाया। दोस्तों, जब तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुमसे स्कूल के बीच ग्राउंड में, जहाँ पे 1000 से भी ज्यादा बच्चे हैं, तुमसे मिलने आ रहा है, वो तुमसे हाथ मिला रहा है और अकेले बीच में खड़े होके बात कर रहे हैं, भाई वो क्या मोमेंट होता है। उसने मुझसे कुल 2 मिनट की बात करी होगी, मेरे को सांस नहीं आई भाई, 3 पीरियड तक मुझे सांस नहीं आई। मेरे को ऐसे हो गया, क्या मैं उससे हाथ मिला के आई हूँ, माय गॉड। तो भाई अब वो मुझे कॉन्स्टेंटली हर दिन आई लव यू बोल रहा है, वो मुझे हर दिन प्यार का इजहार कर रहा है और मुझे लग रहा है ओह, मैंने तो भाई सबसे बेस्ट प्लेयर फंसा लिया है स्कूल का, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो उड़ की परी हूँ और मैं आई लव यू नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल आई लव यू नहीं बोल रही हूँ। एंड माय फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है। उसने मुझे कन्फेस करा है कि ही लव्स मी, आई हैव नॉट कन्फेस कि आई लव हिम, क्योंकि ईगो। ठीक है, तो अभी हम किसी एक दूसरे को कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वी आर नॉट डेटिंग एंड टू ब्रेक योर बबल वी नेवर डेटेड। जिस लड़के ने मेरा सबसे ज्यादा दिल तोड़ा है उसको मैंने आज तक डेट नहीं करा, मैं उसकी सिर्फ दोस्त हुआ करती हूँ। ताकि तुम अपनी आस को ज्यादा ना बढ़ा लो, तो आई वुड लाइक टू ब्रेक योर बबल वी नेवर डेटेड। उसका जो अकम्प्लिश करना था, उसको गोल, वो पूरा नहीं हो रहा था, तो उसने और जान लगानी शुरू कर दी, उसने और मुझे अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, रोने लग गया मेरे आगे, मुझे सिंपैथी आ गई। मैंने कहा ठीक है। उसने बोला यार मुझे आपसे बात करनी है यहाँ इस दिन, तो अप्रैल चल रहा था उस समय पे, अप्रैल तक सब हो चुका था, मेरा मई तक कट चुका था, ठीक है, तो अप्रैल चल रहा था और कुछ तो था। उसने बोला मैं आज बहुत दुखी हूँ, ये बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, पता नहीं क्या। लड़के लड़के सिसक सिसक के रोते हैं भैया, जब उनको अपना कुछ करना होता है ना। वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, कल भी रोया, परसों भी रोया। तो उसने मेरे को बोला कि कल तू ना तुमसे बात करनी है। बात नॉर्मलाइज हो गई, ठीक है, 3 घंटे हो गए मुझे उसको चुप कराया। मैंने जैसे उसने मुझे कराया था वैसे मैंने उससे कराया। 3-4 घंटे हो गए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया और इतना कभी मैं वॉक करती नहीं थी, इट इज वेरी अनयूजुअल। तो मेरे पापा मम्मी को भी चिंता होने लगी, भाई कहाँ है, फोन आ रहे थे। अब इसने बोला नहीं जाना। मैंने कहा है, तो मैंने इसको होल्ड से हटा के बोला कि भाई पापा का फोन आ रहा है और मुझे जाना है, अभी बहुत ज्यादा 3-4 घंटे हो चुके हैं और अब मुझे घर जाके बहुत डांट पड़ेगी। भाई जी कहते हैं नहीं जाना, आई एम वेरी सैड। मैंने कहा तो तू सैड है ना, तेरे चक्कर में मैं थप्पड़ क्यों खाऊं। तो इसने भाई मुझे जाने ही नहीं दिया और इसने लास्ट में एक बात पकड़ी कि अगर आप जा रहे हो तो आज मुझे आई लव यू बोल के जाओ। मैंने कहा इसकी सुई बार बार अटक के इस पे ही क्यों आ जाती है कि मुझे आई लव यू बोल के जाओ। मैंने इसको नहीं बोला, मेरे को बहुत ईगो थी और भाई हमारी 1 घंटे और वेस्ट हो गए। अब उसके बाद मेरे को 1 घंटा 40 मिनट और हो गए थे, पापा का फोन आने के बाद भी 40 मिनट हो गए थे, पापा के फोन आ रहे हैं, 3 फोन आ गए पापा के पीछे से और मैं स्टिल फोन पे बिजी हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इसने बोला आई लव यू बोला, आई लव यू, और मेरा ना सर ऐसे चकरा रहा है, इधर से पापा फोन आ रहा है, इधर से मुझे फोन नहीं काटने दे रहा, इधर से बोल रहा है आई लव यू बोला, आई लव यू बोला, ऐसे ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और मैंने ना एकदम से उसमें करके प्रेशर में आके बोलता ठीक है आई लव यू, अब मैं फोन काट रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने उसको आई लव यू बोला, मैंने फ़ोन काटा, मैंने पापा से डांट खाई, मैं घर गई, मैंने वहाँ भी डांट खाई, सब कुछ हो गया। अगले दिन से सब बदल गया दोस्तों। अप्रैल मनहूस सब बदल दिया अप्रैल में। अप्रैल में मेरा हमेशा अप्रैल फूल बनता है। अगर मैं तुम्हारे को दूसरी स्टोरी सुनाऊंगी तो मैं तब भी पता चलेगा कि मैं अप्रैल के लिए क्यों बोल रही हूँ। अगले दिन से जो है मुझे अटेंशन जितनी दे रहा था वो माइनस में चली गई। ये बहुत ज़्यादा रो रहा था उन दिनों और इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच आया, तो मैंने इसको बोला मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी। तब जाके भाई का मैसेज आया मुझे, क्योंकि इसको गिफ्ट चाहिए था, वरना ये मुझे इग्नोर करने लग गया। उस दिन के बाद से ये मुझे टोटली इग्नोर करने लग गया, बिल्कुल ऐसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। मैंने इसको बोला कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो इसने बोला ठीक है देना। मैंने 2 दिन लगाए, मैंने इसको इतना प्यारा तो नहीं बोलूंगी, इतना मतलब सुंदर तो नहीं था, पर वो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी। मैंने इसको एक कार्ड दिया, उस कार्ड में मतलब वो कार्ड था, वो ऐसे खुलता था 6 पीसेस में, ठीक है। उसमें मैंने ऐसे एनवेलप्स बना रखे थे 6। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरी सेविंग्स से मैंने इतना सारा स्टेशनरी खरीदा, ऐसा करके कुछ तो बनाया, याद नहीं है मुझे ढंग से, अब 6 साल हो गए। मैंने इसको वो कार्ड दिया, मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा घर के बाहर आना, रोड पे, मेन रोड पे, मैं आपको आपका गिफ्ट दूंगी। तो ये आया और मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि एकदम से मेरी लाइफ में जो फेरी टेल चल रही थी वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी, उसमें 0 कलर्स हो गए थे, क्योंकि मुझे इग्नोर करने लगा था। बहुत दिन तक मैं इग्नोर हुई, फिर मैंने इसके लिए वो गिफ्ट बनाया। तो अब ये आए, इसने अपने बैग से निकाला एक गिफ्ट मेरे लिए। मुझे आज तक याद है, वो ऐसे बॉक्स वाला गिफ्ट था, कुछ कुछ बॉक्स था, उसमें ग्रे कलर की पन्नी चढ़ी हुई थी। मेरे पुराने घर पे उसकी पन्नी भी रखी हुई थी, उसका डब्बा भी रखा हुआ था और उसमें था एक मग, किसी कार्टून की फोटो बनी हुई थी और लिखा हुआ था माय बेस्ट फ्रेंड। वो ऐसा कप था कि जब उसमें पानी डालो या कुछ गर्म चीज डालो, चाय वाय या कुछ भी, तब वो पूरा ब्लैक था वो फोटो, और जब उसमें कुछ गर्म वो डालो तो उसमें वो कलर कलर आ जाता था। तो ऐसा वाला वो कुछ कप था और मैं सो गई, ओ माय गॉड आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। अरे अभी तक तो तू मुझे आई लव यू बोला था, अभी तक तो मैं भी तुझसे प्यार करती थी, तू भी मुझसे प्यार करता था, और क्या बोलते हैं अभी तो तूने मुझसे आई लव यू बुलवाया, तो अभी मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो गई। ये मैंने तब नहीं सोचा, ये मैं आप सोच रही हूँ, पर मुझे उस समय लगा ओ माय गॉड इसने तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोल दिया, वाह। और वहां पे हमारा सब कुछ
खत्म हो गया। मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना, बिल्कुल हंस-हंस के बता रही हूँ कि भाई मुझे तो बहुत प्यार था, बचपन का प्यार, ट्रू लव, ये वो। मैं तुम लोगों को ना डिस्क्राइब नहीं कर सकती भाई कि मुझे उस बंदे के लिए क्या फीलिंग थी। मुझे आज तक ऐसा लगता है कि जो मैं उसके लिए फील करती थी, भले ही मैं 14 साल की थी, मैं बच्ची थी, वो मुझे आज तक ऐसा लगता है कि वो मैं किसी और के लिए उतना फील नहीं कर पाऊँगी जितना मैं उसके लिए करती थी, क्योंकि पता नहीं यार, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बट जो मैं उसके लिए फील करती थी वो बहुत रियल था, वो बहुत ही सेल्फलेस था, जो भी था। तो अभी मैं बहुत वापस आते हैं, तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया और मैं बहुत खुश हो गई भाई। मैंने उसका रैपर भी रखा, मैंने उसका डब्बा भी रखा, मैंने उसका वो मग भी रखा, बहुत टाइम तक अपने पास रखा। मैं बहुत खुश थी, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी करी, उसको खोलते खोलते मैं रोई भी हूँ उसकी अनबॉक्सिंग करते करते। पर एक दो दिन बाद स्कूल में कुछ गड़बड़ होने लग गई, मतलब बहुत ही भयंकर गड़बड़ हो गई कि वाइल्ड फायर की तरह बात फैल गई कि चालू और अनुष्का का कुछ चल रहा था। अब भाई चालू ने तो मुझे बोला था कि हम किसी को बताएंगे नहीं, तू तो मुझसे बस एक बार इंटरवल में मिलने आया, तो लोग ऐसे अजम्पशन कैसे बना सकते हैं भाई। चलते चलते मुझे सीनियर्स छेड़ दे रहे हैं, हाँ भाई चालू से बात हो रही है, जूनियर्स छेड़ दे रहे हैं, चालू इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, मैं स्कूल में निकल नहीं सकती भाई, मैं सांस नहीं ले सकती, कोई भी मुझे छेड़ रहा है। तो मैंने बोला यार कुछ तो गड़बड़ी हो चुकी है, और मैं हो गई लो। मैंने कहा अनुष्का कुछ तो गलत हो चुका है। तो मैंने पहले इस पे डाउट नहीं करा, मुझे लगा कि क्या पता किसी ने सुन लिया हो, पढ़ लिया हो, ये खेलने जाता था। पर ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि मैं तो 1-2 हफ्ते से इग्नोर हो रही हूँ। अगर मैं तेरे को वो कार्ड नहीं देती तो तू मिलने भी नहीं आता, तू बात भी नहीं कर रहा है, तू दिन में मुझे 4 मैसेज कर रहा है मुश्किल से। तो ये तो बहुत पुरानी चैट्स हो गई ना, 1-2 हफ्ते पुरानी चैट्स हो गई, तो ये कैसे पढ़ ली किसी ने। फिर भी मैंने इस पे शक नहीं करा, मैंने इनको मैसेज करा कि क्या बोलते हैं यार, ऐसा ऐसा मुझे सीनियर्स जूनियर्स छेड़ रहे हैं, एंड बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो गया। तो इसने बोला ऐसा कुछ नहीं है यार, ये लोग ना ऐसे छेड़ रहे होंगे, उस दिन हमें इंटरवल में देख लिया था ना, तो इनको ऐसा लगा होगा, 1-2 बार मैं आपसे बात कर रहा था ना मैच के टाइम पे बैठे बैठे, तो इनको शायद ऐसा लग गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, इग्नोर करो। तो मैंने बोला ठीक है। आई वॉज वेरी लो, क्योंकि ये तो इग्नोर करता, इसको तो कोई मतलब नहीं था। फिर ऐसे ही चलता रहा, कुछ दिन तक ये लोग मुझे छेड़ते वेड़ते रहे। फिर एक बार इसके बैच की एक दीदी आती है, मैं उन्हें नहीं जानती थी, वो भी मुझे नहीं जानती थी, पर उन्होंने मुझे बुलाया इंटरवल में, उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने बोला इधर आ। उन्होंने बोला भाई तेरा दिमाग खराब है क्या थोड़ा सा। मैंने कहा क्या हो गया। उन्होंने बोला भाई सबको पता है कि तेरी उससे क्या बात हो रही थी, पूरे स्कूल को पता है कि तेरी चालू से क्या बात हो रही थी, कैसे बात शुरू हुई, कैसे बात खत्म होगी, कैसे बात खत्म हुई, तूने क्या क्या करा उसके लिए, सबको पता है, एंड तेरा मजाक बन चुका स्कूल में। मैंने कहा कैसे पता है सबको। उन्होंने बोला क्योंकि तेरे चालू ने, जिससे तू एलिजिडली इन लव है, उसने तेरे लिए बेट लगाई है। और भाई मेरा दिल निकल के गिर गया बाहर। मैंने कहा दीदी मेरे को ना बिलीव नहीं हुआ, मेरे को सच में बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हो। मैंने दीदी से 100 बार पूछा, दीदी कि आप क्या बोल रहे हो, आपको किसने बताया, आप मुझे क्यों बोल रहे हो। मतलब मेरे को ना ऐसा हो गया इंटरवल में, मतलब मेरे ना जमीन खिसक गई नीचे से। मैंने कहा है, क्योंकि भाई मैं भयंकर प्यार में थी भाई, भयंकर प्यार में थी उस लड़के से। जब मैंने इतना, मुझे बहुत पहले भी लोगों ने बोला था कि अच्छा लड़का नहीं है, जिन दीदियों से मेरी बात होती थी, किसी किसी सीनियर से मेरी बात होती थी, और उसने खुद भी मुझे अपने कारनामे बताए हैं, तो उसके कारनामे अच्छे नहीं थे कि मैंने 2 लड़कियों की लड़ाई करा दी, ये भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो नहीं थे उसके कारनामे अच्छे। फिर भी मुझे जब दीदी आगे बोलती थी कि इससे ज्यादा बात मत करिए, अनुष्का सही लड़का नहीं है, ज्यादा अच्छा लड़का नहीं, तो भी मैंने उनकी बात सुनी नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगी कि मुझे किसने बताया, बस मुझे इतना पता है कि इसने तेरे लिए किसी से बेट लगाई थी, या किसी ने इससे तेरे लिए बेट लगा दी कि भाई ये लड़की है, ये है, इसको तू अपने प्यार में फंसा, और जिस दिन ये तेरे को आई लव यू बोल देगी उस दिन तू बेट जीत जाएगा। तो बेट ये लगी थी कि इससे आई लव यू बुलवा के दिखा। भाई तुम समझ नहीं सकते हो यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ मैं घर जाके कितना रोई कि भाई मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा था, पर दीदी ने जो जो बताया वो बिल्कुल सेट बैठ रहा था यार। और मुझे ऐसा हो गया ठीक है। 3 दिन तक तो मैंने उसको मैसेज ही नहीं करा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को कन्फ्रंट करने का ना हिम्मत ही नहीं हुई। मैं 3 दिन तक तो बढ़िया रोई, बढ़िया करके रोई। 3 दिन बाद मैंने उसको मैसेज करा, मैंने कहा आपने ये क्या कर दिया। तो उसने इतना भयंकर वर्ड फेंक के मारा, वर्ड नहीं सेंटेंस फेंक के मारा मेरे मुंह पे कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, आपको मैंने बताया तो था कि मैं सबके साथ ऐसा मजाक करता हूँ, आपने सीरियस समझ लिया क्या। और भाई मेरे दिल में ऐसा हुआ कट 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 कट। मैंने कहा क्या, जो तूने इतना एफर्ट डाले वो मजाक थे, जो मैंने एफर्ट डाले वो मजाक थे। मुझे पहले भी बोल सकता था कि मजाक है, अगर मजाक होता है तो बताना होता है। ब्रो अनुष्का गलत हो गया भाई, तेरे साथ गलत हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे कुछ ब्लॉक नहीं करा, मैंने उसे कोई गुस्सा नहीं करा, मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। पर तुम्हारे लड़की का इतना बुरा कटा, क्या उसके बाद उसको अकल आई नहीं। तो तुम्हारे लड़के ने क्या करा, उससे दोबारा बात करी, तो 2 हफ्ते में ही वापस आ गया। तो रोते रोते मेरे को मैसेज आ गया था उसका, तो तुम्हारे लड़के ने उससे दोबारा बात कर ली। तुम्हें जितना जज करना होगा मुझे कर लेना, वैसे मैं बहुत सेल्फ अवेयर हूँ, पर अगर कोई तुम्हारा काट रहा है उसके बाद तुम्हारे पास फिर से रोने आ जा रहा है, इतना ड्रामा करने के, इतनी भयंकर ऑस्कर लेवल एक्टिंग करने के बाद, तो क्या तुझे उससे बात करनी चाहिए। नहीं, पर क्या तूने उससे बात करी, हाँ तो तू गधी है। तो मैंने उससे बात करी दोबारा, फिर मैंने उसे
एक हफ्ते तक रोज सुबह 4 बजे तक कॉल पे कंफर्ट करा। जब वो ठीक हो गया, जब वो नॉर्मल हो गया ना, मुझसे एक दिन 4 बजे कॉल पे पूछ रहा है, जब कॉल कटने वाली थी, यार आप मुझसे इतना 4 बजे तक बात क्यों करते हो यार, आपको अभी तक फीलिंग्स है क्या मिलने में? मैंने बोला इसको इतना मारूंगी मैं, ये कैसा नार्सिसिस्टिक क्रीप लड़का है, तू पागल है क्या थोड़ा सा यार भाई। ना मुझे ऐसा हो गया, ठीक है मैंने कहा दोबारा से ना मुझे फोन मत करना। उसके बाद हमारे पेपर आ गए। अब भाई के साथ कोई सुंदर लड़की बैठ गई, ठीक है, हम दोबारा टेक्सटिंग पे आ गए थे, क्योंकि मैं गधी हूँ, मुझे जज कर लो, मुझे जज कर लो, मुझे दे दो गाली। तो हमारा हम टेक्सटिंग स्टेज पे आ गए थे दोबारा, पेपर चल रहे थे। तो हमारे साथ दूसरी क्लासेस बैठी थी, तो उसके साथ बैठी, वो उसको बड़ी सुंदर लगी, तो उसने बोला मुझे इससे बात करनी है। मैंने बोला ओके ब्रो, तुझे उससे बात करनी है, मैं क्या करूँ, मुझे टिप्स दो, मैं उसको कैसे पटाऊं। अरे भाई तू पागल है क्या, तू पागल है। पर उससे बड़ा पागल कौन, मैं, क्योंकि मैंने दी, क्योंकि मैं क्या चाहती थी, उसका अच्छा, तो मैंने करी, मैंने उसको टिप्स दी, मैंने कहा ऐसा ऐसा करना, वैसा वैसा करना, और वो लोग रिलेशनशिप में आ गए। फिर वो पता नहीं कितने साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। फिर मैंने उससे कैसे न कैसे करके मूव ऑन कर लिया, पर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये आदमी है बेशरम। 1 साल या 8 महीने कुछ तो, मतलब आई डोंट नो द ड्यूरेशन, उसके इस ड्यूरेशन में, 1 साल की ड्यूरेशन में इसके साथ बहुत कुछ कुछ हुआ, जिस पे इसने मुझे मैसेज करा। मैंने कहा ओके, द ऑडेसिटी। मैंने 1-2 मैसेज का रिप्लाई कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं, क्योंकि मेरा पहला इंस्टिंक्ट यही रहता है कि यार कुछ काम ही होगा किसी को मेरे से। मैंने सुन लिया, और थैंक गॉड मैंने सुन लिया, क्योंकि उस समय इसको लिटरली जरूरत थी। ही लॉस्ट हिज फादर एंड ही वाज वेरी सैड, प्लस इनका ब्रेकअप भी हो गया था। उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल के स्पैन में मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो भाई मैं हो गई थोड़ी सी हिट हो गया मुझे। मैंने कहा ओके बताओ बताओ। तो इसने हमारा फिर से नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ। फिर सुबह सुबह 4 बजे तक या रात के 12-12 1-1 बजे तक ये रो रहे हैं मेरे साथ। उस टाइम ये मेरे साथ सच में रोया। इन्होंने मुझे अपना ब्रेकअप की स्टोरी बताई, इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या हुआ, इनका भी कट गया। मैंने कहा ओके कार्मा। तो उसके लिए मैंने इनको कंसोल करा, 4-4 बजे तक हमारी बातें हुई है, रोए मेरे आगे। बट देन इन्होंने मेरे को एक लाइन मारी, इस आदमी ने, क्या बेशर्मी की हद हो सकती है। मेरा दोबारा दिल टूटा, और फिर मैंने सोचा कि भाई इस आदमी से मैंने जीवन में कभी बात नहीं करनी है, क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करता है। तो ये ओके हो गया, कुछ दिन तक हमारी बात हुई, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, और मेरे को ना अपने दिमाग में चल रहा था कि अनुष्का जो भी तू ये कर रही है ना वो सही नहीं है, इनसे बात करना सही नहीं है। अगर ये अब ठीक है, नाउ ही इज ओके इन हिज लाइफ, ठीक है, इसने तेरे से बात कर लिया है, इसने अपने अंदर का सब निकाल लिया है, तो ठीक है ना, जाने देना। अब 9th में जब मैं थी, जब मैं इनके टाइम पे थी, तो मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे। जब मैंने इससे 1 साल बाद बात करी, तो मेरे दांत ठीक हो चुके थे, मेरे ब्रेसेस उतर चुके थे, तो मैं थोड़ा ठीक ऐसी लग रही थी। उससे पहले मैं देखने लायक भी नहीं लगती थी 9th में। तो भाई अब मैं 10th में आ चुकी हूँ, और 10th भी खत्म होने वाली है। तो ये मैं इससे फुल्ली मूव्ड ऑन हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बंदा मेरे क्या बोलता है। अब ये आके शादी का हाथ मांग ले मेरे पापा से, या कुछ बहुत भयंकर बन के आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे को इसके लिए कुछ नहीं है। बहुत टाइम लगा यार, बहुत मुश्किल से मैंने मूव ऑन करा। फिर भी इस बंदे की ऑडेसिटी है कि इस बंदे ने मुझसे पूछा कि अनुष्का अब तो आप सुंदर हो गए हो, अब तो आपके ब्रेसेस भी हट गए हैं, अब हमारा कुछ हो सकता है क्या। भाई एक और बार मेरा दिल टूटा उस दिन। एक और बार मुझे वो चेस्ट में दोबारा दर्द हुआ कि इस बंदे की ऑडेसिटी देखो, मैंने इसको पसंद करा था, ये मेरा पहला प्यार था। द ऑडेसिटी ब्रो। मैंने उसको उधर वहीं खत्म करा। मैंने कहा दोबारा कभी मेरे को मैसेज मत करना, कभी मेरे से बात मत करना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मैंने वहां से उन्हें करा ब्लॉक, आईडी से भी ब्लॉक। ऑल्दो मैंने वाली आईडी भी 2 साल के लिए बंद कर दी थी। फिर मैं तो 2 साल के लिए ही चली गई, इंस्टा से मैं 2 साल के लिए चली गई। फिर मैंने अपनी 2022 में आईडी बनाई। मेरे को इतना दिमाग खराब हो गया कि मैंने 2 साल के लिए अपनी आईडी बंद कर दी भाई। मैंने कहा नहीं भाई, हाथ जोड़े आपके आगे, नमस्ते, मुझे आपसे कभी कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, मुझे आपको जानना भी नहीं है, मुझे ऐसा प्रिटेंड करना है कि तू मेरी लाइफ में कभी हैपन ही नहीं हुआ था। दोस्तों यही है वो स्टोरी अबाउट द बॉय हु ब्रोक माई हार्ट। ही इज द रीजन बिहाइंड ऑल द सॉन्ग्स दैट आई राइट। ही वाज माय फर्स्ट लव। आई थॉट ही वाज माय फेरी टेल, बट ही बिकेम माय वर्स्ट नाइटमेयर, है ना। तो इसको देखने के बाद अगर ये बच्चे देख रहे हैं या बड़े भी देख रहे हैं, तो तुम भी मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपने ये देखा हो तो इससे सीख लेना, अपने आप को बचाना। इफ गॉड इज गिविंग यू द साइन, टेक द साइन, डू नॉट इग्नोर द साइन। अपना दिल बचा सकते हो, अगर मौका मिल रहा है तो बचा लो। मेरी तरह प्यार में क्लियरली अंधे मत हो जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग।